सरकार की तो हैसियत से फिर गई ना, अगला तो गालियां निकालेगा ना, अगला तो गालियां निकालने का हक है ना उसका। ये क्यों नहीं बना रहे पेंशन? विकलांग का सर्टिफिकेट ले रखा अगले ने। सर चेक कर लेते आप जितने शहर के ये टॉयलेट्स हैं सर, जैसे बस स्टैंड के चमकने लग गए ना, ऐसे चमकते हुए मुझे चाहिए। ठीक है सर। क्या व्यवस्था करते हो, कैसे करते हो, ये आप जानते। क्या करना चाहता बंदा ऐसे करते। वहाँ शौचालय बनाओ, नया बनाएगी बिल्कुल। अच्छा बैक साइड में हाँ जी, बंद कर रखा है बिल्कुल, बंद क्यों कर? खोल ही नहीं रखा है, 6 महीने 3 साल से लोग तंग करते हैं जी बार-बार। सीओ साहब आओ जरा, काम है वो सफाई वाला भी, क्या नाम है तेरा? ये शौचालय बता रहे हैं कोई ताला लगा रखा बना के। 3 साल हो गए सर वो नया बनाया जी अभी। तो फिर नया बना। सर नया बनाया जी, उसमें ना जी पानी की टंकी का थोड़ा लाइट का हो गया। अभी गया था सर नहीं 3 साल हो गए बने। धर्मशाला भी ऐसी हो रहा है। मत करते उसके गवर्नमेंट का बैक साइड वाला, मैं गया था उस दिन ना सर, वो मेरी नॉलेज में तो अभी आया और हमने उसको शुरू वाला को भी सौंप दिया जी, मतलब उसका एग्रीमेंट कर दिया और उसमें लाइट। आप जितने शहर के ये टॉयलेट्स हैं सर जैसे बस स्टैंड के चमकने लग गए ना, ऐसे चमकते हुए मुझे चाहिए। ठीक है सर। क्या व्यवस्था करते हो, कैसे करते हो, ये आप जानना, आपका काम। हो जाएगा सर। ठीक है, दिन में 4-5 बार साफ होना चाहिए ठीक है सर। हर शौचालय, जी सर। जितने भी बने हुए हैं। जी सर। तो उसकी मैं सारों की बात कर रहा हूँ। ठीक है सर। और ऐसा ना मैं खुद जाऊंगा वहाँ यूज कर रही हूँ, देखूंगा हम वहाँ से भागते गए रेस्टोरेंट को, वहाँ भागता, ये पता नहीं कहाँ आ जाएगा। यहाँ आ गया, अगर साफ ना हुआ तेरी शामत है। सारे टॉयलेट देखो, ये A क्लास टाउन है, ठीक है ना, तो A क्लास टाउन में सब चीजें ठीक होनी चाहिए। साफ सुथरी सड़कें, पौधे लगे हुए हैं, लाइटें लगी हुई हैं। पेशाब करना चाहता बंदा ऐसे करता। बस स्टैंड में देख क्या, अब लोग कह रहे हैं हमें पेशाब आता तो हम बस स्टैंड में करना चाहते हैं, क्योंकि रेलवे टर्मिनस। तो ये बाकी तो चलो, बाकी भी करें, अच्छी बात है, पर मेरे शहर की तो करा देंगे सर। ट्यूबवेल सर लग रही हैंडीकैप की भी कहीं भी जा रहे कोई सुनाई नहीं देगा, ये करो। नहीं, आपने मेडिकल करवा लिया? हाँ जी सारा मेडिकल। नहीं, बात नहीं करो, तो फिर पेंशन क्यों नहीं लगी भाई? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ये सुनते नहीं जी। अरे मैं किस लिए बैठा हूँ? सोशल वेलफेयर दस्ते बस्ते सुनते नहीं लगी। भैया क्यों नहीं बना रहे पेंशन? विकलांग का सर्टिफिकेट ले रखा अगले ने। सर चेक कर लेते भाई वो गया होगा ना कई बार, जो मेरे पास आया है। हमारे पास 4 साल हो गए जी। आप उसकी हालत देख और पैसे नहीं मिल रहे, उसको बताओ। सरकार की तो ऐसी तैसी फेर दी ना तुमने। सरकार इतनी स्कीमें बनाती है गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, और तुम्हारी जरा सी एपैथेटिक एटीट्यूड की वजह से सरकार की तो हैसियत से फिर गई ना, अगला तो गालियां निकालेगा ना, अगला तो गालियां निकालने का हक है ना उसका। ये घर के ठीक करके दे, नहीं तो इसका पर्टिकुलर नोट कर लिया, फोटो खींच ले इसकी। यार कुछ तो शर्म करो यार। तुम्हारा तो डिपार्टमेंट ऐसा है कि नौकरी के साथ साथ सेवा भी है। मुझे ही तरस आ रहा है कि अगर पेंशन के लिए चल के यहाँ आया, क्यों आए यहाँ पे भाई? 5 साल हो गए जी हैंडीकैप में बैठा हूँ। कोई नहीं, मैं कह दिया अच्छी तरह से। कोई सुनाई नहीं करता। मैं किस लिए यहाँ बैठा हूँ? हर सोमवार बैठा हूँ मैं यहाँ पे, सुनवाई ना करे ना। किराए में रहता हूँ जी। हर एक करेंगे कार, इसकी कुछ और भी बनती हो वो भी बना दे, कोई बनती हो तो। सर मेरा तो खर्चा नहीं चल रहा। 1% की एक ही लगती है। और चलो ठीक है, मिसेज भी तो है ना। ओ सुन,
मिसेज भी तो है। हाँ जी, उनकी मेरी लगी हुई है सर। लगी हुई है, ठीक है। हैंडीकैप में कोई इशू है तो ओल्ड एज नहीं हो जाएगी। कितनी उम्र हो रही है? विभागों की है और विभागों के अधिकारी भी यही हैं। सबको यही कहा है कि त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, या जो यहाँ दिया जा रहा है उसमें कोई हिलजुल नहीं, कोई वो नहीं कि भाई ये था या वो था, ताकि लोगों को जल्दी इंसाफ मिल सके। साहब भगत सिंह हुड्डा जो है वो बार बार आपत्ति जता रहे हैं कि पहले ही जो है प्रदेश के ऊपर काफी कर्जा है, ऊपर से सरकार और कर्जे में डुबा रही है। एक पिक्चर आई थी, उसमें कादर खान था, वो भी हुड्डा जी जैसा लीडर था। तो उसने अपने पीए को 2 प्रेस नोट लिखवाए थे। उसने कहा अगर मंत्री जी हेलीकॉप्टर से आए तो तूने कहना एक बाढ़ आई हुई है, दूसरा देखो ये पेट्रोल खर्च कर रहे हैं, और अगर वो गाड़ी से आए तो तूने ये कहना है कि देखो इनके पास हेलीकॉप्टर है और फिर भी आस्ता आस्ता आ रहे हैं गाड़ी में, ताकि जाते तक लोग मर आ जाएं। तो वही हाल हुड्डा साहब का। हुड्डा साहब ने आपराधिक, उन्होंने कहा कि बेखौफ अगर अपराधी वारदातों को अंजाम दे रहे और सरकार सत्ता के नशे में सो रही है। कहाँ सो रही है, ये भी तो बताए ना कि कहाँ सो रही है। सरकार दिन रात काम कर रही है और जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट हैं उनको पकड़ने का लगातार काम किया जा रहा है। सरकार अपना काम कर रही है। राहुल गांधी का कहना देश की आर्थिक हालत लगातार खराब हो रही है। देश की आर्थिक हालत ने सुधार किया है और अर्थव्यवस्था हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अब राहुल गांधी जी किस स्कूल के पढ़े हैं, कहाँ से आंकड़े लाते हैं, कौन इनको बताता है, वो मालूम नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो कोठी है उसको खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं। दैट इज वेरी ऑर्डिनरी मैटर। जब कोई उसके काबिल नहीं रहा, मतलब अब वो उनको कोठी मिली हुई थी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नाते, अब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है तो खाली कर रहे हैं। ऐसे कई मंत्रियों को मिली हुई थी, जब वो मंत्री नहीं है तो वो भी खाली कर रहे हैं, या डिपार्टमेंट सारों से ही खाली करवा रहा है। तो अब इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। बैलेट पेपर पे चुनाव करने की मांग की है, बैलेट पेपर पे किसने की है? प्रियंका गांधी ये देश को पीछे लेके जाना चाहते हैं, बजाय इसके कि हम आगे बढ़ें। अब बैलगाड़ी से ट्रैक्टर पर आए, ट्रैक्टर से और आगे गए, ट्रक से गए। अब ये कह रहे दोबारा वो उसी पे जाओ, 2 बैलों की जोड़ी पे, ताकि जैसे बैल खेती करते थे वैसे ही ये चाहते हैं। जमाना आगे जा रहा है, कौन मानेगा इनकी बात को? तो सब 6 तारीख को किसान दिल्ली जाने की बात करते हैं, क्या हरियाणा सरकार उनके लिए रास्ता देगी या किस तरह उनको निकलने देगा? नहीं, ऐसा होता है कि अगर मुझको अंबाला में कोई पॉलिटिकल जनसभा करनी है तो मुझे प्रशासन से इजाजत लेनी पड़ती है। अब किसान बताएं कि इन्होंने दिल्ली से इजाजत ले ली है। अगर ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली जा रहे हैं तो क्या इन्होंने दिल्ली से इजाजत ले ली है? साहब, आपको प्रशासन ने चुनाव में मरवाने का प्रयास किया, शादी रची, क्या उसकी कोई सरकार इंक्वायरी बैठाई गई है या क्या कर रहे हो मामले में? जो आपने स्टेटमेंट दी और काफी बोला, ये प्रश्न तो आपको सरकार से ही पूछना चाहिए ना। मैं ही कंप्लेनेंट हूँ और मेरे से ही पूछ रहे हो। आपके संज्ञान में मतलब नहीं, मेरी जानकारी में कुछ नहीं। सर, हिमाचल में क्या हरियाणा सरकार उनके लिए रास्ता देगी या किस तरह उनको निकलने देगा? नहीं, ऐसा होता है कि अगर मुझको अंबाला में कोई पॉलिटिकल जनसभा करनी है तो मुझे प्रशासन से इजाजत लेनी पड़ती है। अब किसान बताएं कि इन्होंने दिल्ली से इजाजत ले ली है।
अगर ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली जा रहे हैं तो क्या इन्होंने दिल्ली से इजाजत ले ली है? साहब आपको प्रशासन ने चुनाव में मरवाने का प्रयास किया, साजिश रची, क्या उसकी कोई सरकार इंक्वायरी बैठाई गई है या क्या कर रहे हो मामले में? जो आपने स्टेटमेंट भी दिया और काफी बुरा। ये प्रश्न तो आपको सरकार से ही पूछना चाहिए ना, मैं ही कंप्लेनेंट हूँ और मेरे से ही पूछ रहे हो। यहाँ पे संज्ञान में मतलब ऐसे कुछ नहीं, मेरी जानकारी में कुछ नहीं। सर हिमाचल में विभागों की हैं और विभागों के अधिकारी भी यही हैं, सबको यही कहा है कि त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। या जो यहाँ दिया जा रहा है उसमें कोई हिलजुल नहीं, कोई वो नहीं कि भाई ये था या वो था, ताकि लोगों को जल्दी इंसाफ मिल सके।